आपकी कहानी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बहुत पुरानी बात है। उत्तरी भारत में एक व्यापारी रहता था जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। पहाड़ी पर स्थित अपने घर से वह अकेला मैदान और नीचे शहर में जाता था और चीज़ों की खरीद फरोख्त करता था। एक दिन उसने मार्ग में मन बहलाव के लिए किसी और जगह जाने का सोचा। वह एक पहाड़ पर वादियों और जंगलों का नज़ारा लेने चला गया। कड़ी दोपहरी में उसे नींद आने लगी। उसने सुस्ताने के लिए कोई जगह ढूंढनी चाहिए। उसे एक छोटी सी गुफा मिल गई। वह भीतर जाकर सो गया। जागने पर उसने पाया कि उस गुफा में कुछ था। उसने टटोला तो पाया वहाँ 7 घड़े रखे थे। डरते डरते उसने एक घड़े का ढक्कन खोला। घड़े में सोने के सिक्के भरे हुए थे। एक एक करके उसने 5 घड़े खोलकर देखे। सभी में सोने के सिक्के थे। छठे घड़े में उसे एक पुराना कागज़ का टुकड़ा भी मिला। इन सिक्कों को ढूंढने वाले सावधान हो जाओ। ये सभी घड़े तुम्हारे हैं, लेकिन इन पर एक सांप है। इनको ले जाने वाला उस सांप से कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। उत्सुकता में बड़ी शक्ति है, पर लालच उससे भी बलवान है। व्यापारी सभी घड़ों को किसी तरह अपने घर ले आया। फिर उसने सोचा कि सारे सिक्कों की गिनती कर ली जाए। एक एक करके उसने 6 घड़ों में मौजूद सिक्कों को गिनती कर ली, लेकिन 7वीं घड़ा आधा ही भरा हुआ था। व्यापारी बहुत दुखी हो गया। श्राप की बात कहने वाले कागज को वह बेकार समझकर फेंक चुका था। उसे वह बात याद भी नहीं थी। व्यापारी के मन में अब और अधिक लालच आ गया था। उसने सोचा कि कैसे भी करके 7वें घड़े को पूरा भरना है। उसने और अधिक धन कमाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन 7वें घड़े में जितना भी धन डालो वह हमेशा आधा खाली रहता था। व्यापारी कुछ साल और जिंदा रहा, लेकिन अपने धन का उसे कुछ भी आनंद नहीं मिल पाया, क्योंकि वह उसके लिए कभी पर्याप्त नहीं था। इस कहानी का अर्थ यही निकलता है कि हमारे जीवन में सोने चांदी धन दौलत कितने भी मिल जाए, अगर हमारे मन में शांति नहीं है तो हम उसका सुख नहीं भोग पाएंगे। इसलिए हमारे पास जो भी है वो भरपूर है, और हमारे लिए हमें जितना चाहिए उतना ईश्वर हमें देते हैं। हम सभी के पास जो है उसी में हम समाधान मानकर और अपना जीवन निर्वाहन करेंगे तो हमारा जीवन खुशी खुशी। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा कर रखिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथियों, अगर आप लोगों के पास आपकी खुद की अगर कोई कहानी हो, अगर आपकी कहानी इस मंच पर साझा करना चाहते हैं तो आप हमारे ईमेल एड्रेस पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। आपकी गोपनीयता का पूरा ख्याल रखा जाएगा। आपकी कहानी से भी दुनिया में लोगों को कुछ सीखने को और कुछ समझने को मिल सकता है। ईश्वर आप सभी को हमेशा खुश रखे। धन्यवाद।